Okay, so we have just discussed section 13 subsection 2. Section 13 subsection 2 clause A, clause B and clause C, along with section 31 subsection 2, that is time limit to issue invoice in case of services. Let's look at one question based on the concept that we have done. Determine the time of supply from the following particulars. 6th May, what has happened on 6th May? Booking of convention hall, some agreed 15,000 and advance of 3,000 received. The moment you receive advance in case of time of supply chapter, please understand, अगर सर्विस है एडवांस रिसीव किया, जितने पेमेंट उतने टाइम ऑफ सप्लाई. पहला तो ये रूल अपने याद माइंड में डाल दो. अगर 2 टाइम पेमेंट किया था तो 2 टाइम टाइम ऑफ सप्लाई आएगा. 4 टाइम पेमेंट किया था तो 4 टाइम टाइम ऑफ सप्लाई आएगा. व्हेनेवर देयर इज अ पेमेंट देयर विल बी अ टाइम ऑफ सप्लाई. तो टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बात ये आपको याद रखनी पड़ेगी. तो 6th में बुकिंग अ कन्वेंशन हॉल, सम अग्रीड हो गया था 15,000 का, लेकिन आपने एडवांस दे दिया 3,000. एडवांस 3,000 दे दिया तो फॉर 3,000 टाइम ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेट ऑफ पेमेंट. टाइम ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू 6th में. तो 6th में पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई फॉल हो गया. ठीक है ना. 6th May is your time of supply. This is for sure. Now 15th September को फंक्शन हो गया, 15 सितंबर को फंक्शन हो गया आपका, जो भी था शादी वगैरह प्रोग्राम जो भी करना था सब हो गया वहां पे. तो दिस इज डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. नाउ डेट ऑफ सप्लाई ये हो गया. अब डेट ऑफ सप्लाई से लेके 30 डेज में, डेट ऑफ सप्लाई से लेके 30 डेज में इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था. तो 15 सितंबर से लेके अप्रोक्सीमेटली 14 अक्टूबर, 14 या 15 अक्टूबर तक, सितंबर से अक्टूबर तक आपका इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था. लेकिन इनवॉइस इश्यू हुआ 27 अक्टूबर पे. 27 अक्टूबर पे इनवॉइस इश्यू हुआ साहब. So this is not date of invoice issued within the time limit prescribed under section 31 subsection 2. इसलिए डेट ऑफ इनवॉइस को इग्नोर किया जाएगा और क्या किया जाएगा, अभी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा आपका डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. ठीक है ना, या डेट ऑफ सप्लाई और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. ठीक है ना, ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा. अगर इनवॉइस अगर 30 डेज में हो जाता तो डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर हो जाता था. तो अभी ये डेट इग्नोर करना है आपको, फोकस इस डेट पे करना है और इस डेट पे करना है. ऑब्वियसली आपने 12,000 नवंबर में रिसीव किए थे, 15 सितंबर पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई फॉल होगा. तो 15 सितंबर इज द लायबिलिटी डेट. तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 15 सितंबर. लेट्स लुक एट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द आईसीएम मॉड्यूल कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस का. आज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 रीड विद, देखो कैसे बताया जा रहा है, कैसे लिखते हैं. देखो लुक एट द लैंग्वेज दैट दे राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ प्रेजेंटेशन. आज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 रीड विद रूल 47, रीड विद रूल 47 ऑफ सीजीएसटी रूल्स. द टैक्स इनवॉइस इज टू बी इश्यूड विद इन 30 डेज. आपको 30 दिन में इश्यू करना ही पड़ेगा, ऐसा लिखा था, हमने पढ़ा भी था अभी 31 सबसेक्शन 2 रीड विद रूल नंबर 47. 30 days of supply of service. In the given case, invoice is not issued within the prescribed time limit. Invoice is not issued within the prescribed time limit. Therefore आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, as per section 13 subsection 2 clause B, clause A नहीं, clause A तभी लगता है जब invoice 30 days में issue होता है. invoice 30 days में issue नहीं हुआ, इसलिए clause B लगा. तो institute not only writing section, institute is also writing subsection as well as clauses. और आपको भी क्लॉज लेवल पे पढ़ना ही पड़ेगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, करके तो देखो. यू शुड डू इट. एक बार आप करना चालू करोगे तो यू विल गेट द कंट्रोल ओवर सेक्शन एज वेल एज द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन. 2-3 बार ये वीडियो देखना पड़ेगा, 2-3 बार ये पढ़ना पड़ेगा, और कुछ नहीं है आप लोगों को. ठीक है ना. सो 13 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, in case where the invoice is not issued within the prescribed time, that is 30 days. ठीक है ना. The time of supply of service is date of provision of service or receipt of payment whichever is earlier. Therefore in the given case the time of supply of service to the extent of 3,000 is 6th May. क्योंकि इनवॉइस तो हुआ ही नहीं, सप्लाई भी नहीं हुआ था, पेमेंट तो पहले आ गया था. As the date of payment is 3,000 is earlier than date of provision of service. वो तो ठीक है, मैंने क्या बोला, एडवांस के लिए तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई पक्का होता है, डेट ऑफ पेमेंट ही होता है. ठीक है ना. The time of supply of service to the extent of the balance 12,000
इट्स 15 सितंबर, दैट इज डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। आप लोगों को मैं टाइम देता हूं ये सब पढ़ने के लिए। आपको ये पहला समझ में आ जाना चाहिए कि आपने क्या किया हुआ है। प्लीज रीड द लॉ, प्लीज रीड द क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी। इन्वेस्टिगेशन शोज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन मतलब जीएसटी का रेड हो गया समझो आप, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन शोज दैट ए बी सी एंड कंपनी carried out services of cleaning and repairs on tanks in an apartment complex for which the apartment owner association showed a payment in cash on 4th April to them against the work of this description. The dates of works are not clear from the records of ABC company. ABC company have not issued invoice, ठीक है ना, इनवॉइस भी नहीं दिया, या इंटर द पेमेंट्स इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। अब जरा सोचो ना, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पक्का चोरी है। ये एबीसी कंपनी करके जो प्लम्बिंग या हाउसकीपिंग की जो कंपनी है, होता क्या आप समझो जरा, जब वाटर टैंक जब हम क्लीन करते हैं घर में, जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रहते हैं, आपने ये प्रॉब्लम देखा भी होगा, विटनेस भी किया होगा, क्योंकि आपने से मेजोरिटी लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं। अब एक बिल्डिंग में पकड़ लो 50 फ्लैट्स है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में 50 फ्लैट्स है। तो मेरे यहाँ पे जब मैंने क्या किया था, मेरा इंडिपेंडेंट फ्लैट का जब मैंने वाटर टैंक क्लीन करवाया था, जो अपना वाटर स्टोरेज होता है हमारे घर में, एक 500 या 1000 लीटर का जो टैंक होता है, वो हमने क्लीन जब कराया था, तो क्या हुआ, आज हमें पूरा पानी जो था वो वेस्ट करना पड़ा, क्योंकि स्टोरेज कर नहीं सकते थे। जहां पे भी बकेट्स वगैरह जितना भर के रख सकते थे उतना हमने भर के रख दिया, बाकी जो एक्स्ट्रा वाटर था वो सारा वेस्ट करा दिया। अब वो जो अंकल थे जो क्लीनिंग कराने आए थे, उन्होंने टैंक क्लीन वगैरह कर लिया, पूरा कर लिया, डिसमेंटल करके फिर से फिट करना होता है, उसको निकालना होता है, क्लीन करना होता है, और फिर से ऊपर वहां पे उसको रखना होता है। तो ऐसा उन्होंने पूरा प्रोसेस कर लिया। अब दूसरे दिन जब सुबह 6 बजे पानी आया, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, तब जाके मुझे पता चला पानी में लीकेज है। तुम समझ रहे हो, दूसरे दिन 6 बजे मुझे पता चला लीकेज है। अब मेरे लिए तो अलग से, मैं अगर वॉचमैन को जाके बोलता कि मुझे 3 बजे, दोपहर के 3 बजे जब मेरा काम खत्म हो गया था, तो मुझे पानी छोड़ो क्योंकि मुझे देखना है कि मेरे घर में लीकेज है कि नहीं है, तो वो वॉचमैन मेरे अकेले को तो छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए ये सारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, ऐसा प्रॉब्लम ना हो करके इन्होंने क्या यहाँ पे प्लानिंग कर लिया, एक काम करते हैं, सारे घर का, सारे जितने भी घर है हमारे बिल्डिंग में, ये जो वाटर टैंक्स है, वो एक आध दिन में या 2-4 दिन में क्लीन करा लेते, प्लानिंग करके, थोड़ा प्लानिंग करके क्लीन करते, ताकि पूरी बिल्डिंग का जब भी क्लीनिंग हो जाएगा एक टाइम पे, तो एक तो बल्क कॉन्ट्रैक्ट मिलता है करके, ये जो हाउसकीपिंग कंपनीज वगैरह होती है, जो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर होगा वो कम रेट पे देगा। दूसरा, ये वाटर मैनेजमेंट अच्छे से किया जाएगा, मतलब क्लीनिंग होने के बाद पानी छोड़ो, आज सुबह थोड़ा कम पानी छोड़ो, फिर दोपहर के बाद थोड़ा, तो ऐसा एक प्लानिंग किया जाता है। अभी जो क्लीनिंग करने वाली कंपनी कुछ बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी या एलएनटी वगैरह ऐसे नहीं होती है, एक लोकल कोई तो बंदा होता है जो 3-4 वर्कर उसके पास रखता है और उसके हिसाब से ये काम करते हैं। मुझे बताना क्या कि ये कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, और अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो ना ही बिल मेंटेन करते हैं, ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, ना ही पेमेंट के बैंक अकाउंट में लेते हैं, कैश में लेके पूरा अपना काम करते हैं। और काम तो बहुत बड़ा नहीं है, एक 4-5 हजार का कुछ काम होता है ऐसा, ठीक है ना, 1000 रुपया लेते हैं कुछ, तो 1000 रुपया 2000 रुपया उनका अलग अलग रेट होता है टैंक क्लीन करने का। अब ऐसे 50 बिल्डिंग मतलब बहुत बड़ा काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कैश में इन्होंने एंट्री ली है। अब ना हमारे पास डेट ऑफ इनवॉइस है, ना डेट ऑफ पेमेंट है, ना डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है, तो हमारे पास ना ही हम 13 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए लगा पाएंगे, ना ही हम सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी लगा पाएंगे। और आपको पता है, जब जब क्लॉज ए और क्लॉज बी नहीं लगता, इसका मतलब है कि जो सप्लायर है हमें सी बनाने का ट्राई कर रहा है। अब तुम समझो, मुंबई के लोग, तुमको तो समझता है सी मतलब क्या है, ठीक है ना, वो हमें सी बनाने का ट्राई कर रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट को, तो लगेगा सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, ठीक है ना। जब जब क्लॉज ए और क्लॉज बी नहीं लग पाएगा तब तक क्लॉज सी लगेगा। तो देखते हैं क्या बोलते हैं हम। द टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी determined while provision of clause A and clause B of section 13 subsection 2, as neither the invoice has been issued nor the date of provision of service is available, as also the date of payment is in the books of supplier is also not available. supplier की बुक्स में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ना ही 13 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए लगेगा, ना ही क्लॉज बी लगेगा। Therefore, the time of supply will be determined by clause number C of section 13 subsection 2, ठीक है ना, that is the date on which a recipient, मतलब जिन्होंने ये खर्चा करा लिया है वो तो अपने बुक्स में एंट्री करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो बुक्स में एंट्री करके रखेगी, ठीक है ना। On the date of in the books of recipient,
सर्विसेज शो रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसने जिस दिन एंट्री मारी रहेगी वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई। और ऐसा एक लौता डेट हमारे पास है 4th अप्रैल, द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 4th अप्रैल ऑन द डेट ऑन विच अपार्टमेंट्स ओनर्स एसोसिएशन, मतलब हमारे लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी रिकॉर्ड द रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ऐसा इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया था। ये जो प्रोविजन लिखा हुआ है वो 1000 रुपीज के एडवांस के बारे में लिखा हुआ है, उसका एक इलस्ट्रेशन दिखा देता हूं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। A telephone company receives 5,000 against an invoice of 4,800, 4,800 के आसपास का इनका क्या हुआ है, खर्चा हुआ है। इनवॉइस तो इनका 4,800 ही था, लेकिन इन्होंने पे किया 5,000, मतलब 200 रुपीज दे दिया छोटू सा एडवांस। लेकिन ये छोटू सा एडवांस के ऊपर, टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस के ऊपर तो डेट ऑफ पेमेंट होता है, तो इनको दिक्कत हो जाएगी, अभी इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है, इतना छोटा मोटा एडवांस है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। The excess amount of 200 can be adjusted. The excess amount of 200 rupees can be adjusted against the next invoice. Against the next invoice, the company has an option to take date of next invoice as the time of supply of service in relation to 200 received in excess of earlier invoice. और अगर उनको ये ऑप्शन नहीं लेना है, गवर्नमेंट ने जो दिया है, तो आज जिस दिन उनको एडवांस मिला हुआ है वो उनका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल कर लिया, ठीक है। अब एक छोटा सा ब्रेक फिर से लेते हैं क्योंकि मुझे नेक्स्ट सेक्शन चालू करना है। एक 12:14 या 12:15 हो रहा होगा आपके यहाँ पे, हम 12:20 को चालू करेंगे। वी विल रिस्टार्ट एट 12:20। नेक्स्ट सेक्शन चालू करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सेक्शन 13 सब सेक्शन 3, ठीक है ना। उसमें भी पढ़ने जैसा बहुत कुछ है, तो एक ही लेक्चर में हो जाएगा तो अच्छा है। तो वी विल मीट आफ्टर 5 मिनट्स, सो प्लीज रीजॉइन आफ्टर 5 मिनट्स।